हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिश एजुकेशन एंड मोटिवेशन टॉक्स में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान क्रोनोलॉजी के संदर्भ में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम देख लेते हैं नवीनतम समसामयिकी पर आधारित वन लाइनर। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। इसमें ये अक्टूबर 2021 के संदर्भ में है। तो विदेश मंत्रालय के संदर्भ में है ये प्रश्न कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार तथा प्रदेश के गृह विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पासपोर्ट के किस रूप का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को किया गया है। तो ये एम पासपोर्ट का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को किया गया है। और अगला पॉइंट है हमारा, राज्य सरकार के गृह विभाग ने प्रत्येक माह में प्रथम बुधवार को किस रूप में मनाना प्रारंभ किया है। तो ये साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया है। और राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 में प्रारंभ शासन शहरों के संग अभियान कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा। तो ये 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की थी, शासन शहरों के संग और शासन गांवों के संग, इसमें हमने चर्चा कर ली थी पहले। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने जस्टिस अकील अब्दुल हामिद कुरैशी को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ 12 अक्टूबर 2021 को दिलाई, जिसमें जस्टिस कुरैशी राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो वो 38वें न्यायाधीश बने हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 11 अक्टूबर 2021 को मनाया जाता है के उपलक्ष्य में राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता शूटर अवनी लेखरा के अतिरिक्त किस अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही व साइबर फाउंडेशन के संस्थापक को सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया था तुलसी मीणा और मेजर विनीत कुमार। तुलसी मीणा और मेजर विनीत कुमार, जिसमें तुलसी मीणा तो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही और साइबर फाउंडेशन के संस्थापक हैं मेजर विनीत कुमार। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है, प्रदेश की किन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर 2021 को मतदान करवाया जाएगा। तो ये है वल्लभनगर और धैर्यवद। अगला पॉइंट है, राज्य में फागी और छतरपुर किन जिलों में स्थित है जहां 2 बायोमास पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिनसे लगभग 22.9 यानी 22.9 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो ये जयपुर व बीकानेर में लगवाए जाएंगे। और अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, 11 अक्टूबर 2021 को जो बालिका दिवस बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी डिजिटल युग हमारा युग। तो उसकी थीम क्या थी, डिजिटल युग हमारा युग। महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर 2021 को प्रशासन गांव के संग और प्रशासन इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होने वाले समस्त शिविरों में किस दिवस का आयोजन किया गया। तो ये बेटी जन्मोत्सव दिवस का आयोजन किया गया। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उसी दिन
प्रशासन गांव के तहत स्कीम के अंतर्गत जिलों में जो शिविर आयोजित किए गए थे समस्त, उनमें बेटी जन्मोत्सव का आयोजन उस दिन किया गया, यानी 11 अक्टूबर 2021 को ये किया गया था। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद तथा लघु उद्योग भारती द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किस हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा 8 अक्टूबर 2021 को किया गया? तो ये था जो हस्तशिल्प प्रदर्शनी है उसका नाम पूछा यहाँ पे, तो ये है स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी थी, जिसमें जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जो राज्यपाल हैं राजस्थान के कलराज मिश्र, उनके द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। और अगला प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए फिल्म से संबंधित 4 विषयों फिल्म एप्रिसिएशन, स्क्रीन एक्टिंग, स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग पर निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो किस संस्थान द्वारा दिया जा रहा है, ये पूछा है हमसे। तो ये दिया जा रहा है भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन में, जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें भाग लेने वाला वह स्वतंत्रता सेनानी जिनका 5 अक्टूबर 2021 को जयपुर में निधन हो गया, यानी हाल ही में जिनका निधन हो गया, तो वो थे राजेंद्र नाथ भार्गव। कौन थे? राजेंद्र नाथ भार्गव, जिनका निधन 5 अक्टूबर 2021 को हो गया, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भाग लिया था। मटका पद्धति से पौधारोपण से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया तारानगर ब्लॉक किस जिले में है, जिसने एक और नवाचार के तहत पौष्टिक तत्वों से भरपूर सहजन के पौधों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए घर घर सहजन कार्यक्रम जो कार्यक्रम है उसको अक्टूबर 2021 में शुरू किया। तो ये चूरू ज़िले में आता है। कौन सा ब्लॉक है? तारानगर ब्लॉक है, जिसने मटका पद्धति से पौधारोपण करके राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। तो ये आता है चूरू में आता है ये ब्लॉक तारानगर। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान को निवेश का हब बनाने एवं नए निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में 20 व 21 जनवरी 2022 को आयोजित किए जाने वाले स्टेट इन्वेस्टर समिट का शीर्षक क्या होगा? तो ये 20 या 21 जनवरी को आयोजित होगी, 2 दिन। तो इसमें पूछा इसका जो समिट है ये की जाएगी, उसका शीर्षक पूछा है। तो इसका शीर्षक ये देखो, राजस्थान में निवेश को हब बनाने की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका शीर्षक भी इसी के अनुरूप है, इन्वेस्ट राजस्थान 2022। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में नवीनतम स्मरणीय तथ्य वन लाइनर। तो ये है, CM अशोक गहलोत ने प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी अक्टूबर 2021 में दी है? तो खाद्य सुरक्षा निदेशालय को इन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत इसको मंजूरी दी है।
अगला है हमारा फैक्ट, राज्य सरकार ने किस कारण से अनाथ हुए बच्चों को अब सरकारी विद्यालयों के साथ साथ प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में भी निःशुल्क शिक्षा एवं कॉलेज छात्रावासों में निःशुल्क प्रवेश प्रदान करने का निर्णय अक्टूबर 2021 में लिया था। तो ये तो सभी को पता है, कोविड महामारी थी, उसमें जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है। अगला है हमारा पॉइंट कि जवाहर कला केंद्र की कला दीर्घा में बापू के कृतित्व एवं अहिंसा के दूत के रूप में उनकी लंबी संघर्ष यात्रा को दर्शाती चित्र प्रदर्शनी का शीर्षक क्या था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को किया गया था। तो ये किसी प्रदर्शनी की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें महात्मा गांधी जी के संपूर्ण चरित्र का चित्रण किया गया था। तो उस जो प्रदर्शनी थी उसका नाम, जो चित्र था उसका नाम पूछ रहे हैं, तो उसका था मोहनदास से महात्मा। ठीक है। अगला पॉइंट है, राजस्थान में अब तक 12 जनता क्लिनिक जयपुर व 4 जोधपुर में खोले जा रहे हैं। तो राजस्थान के जो राज्य चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा किस जिले में ये इंडस्ट्रियल एरिया में जनता क्लिनिक का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2021 को किया गया? तो जालौर में। तो राजस्थान में अब तक 12 जनता क्लिनिक है, जयपुर व जो, ठीक है। तो अभी जो उद्घाटन हुआ है, किस जिले में किस इंडस्ट्रियल एरिया में ये जनता क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है अभी? तो ये हुआ है जालौर में। कब हुआ है? 3 अक्टूबर 2021 को। किसने किया है? राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, डॉक्टर रघु शर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, जो पॉइंट है, मुख्यमंत्री ने, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अशोक गहलोत, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर यानी 2 अक्टूबर पर प्रदेश के सभी खादी संस्थानों में खादी उत्पादों की बिक्री पर कितने % छूट देने की घोषणा की है, जो 2 अक्टूबर से 30 दिसंबर 2021 तक होगी? तो ये है 50% छूट देने की घोषणा इनके द्वारा की गई है। कब से कब तक? 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ही होगी ये छूट। अगला पॉइंट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अपनी किन योजनाओं में अब जनाधार से जुड़ते ही भुगतान की प्रक्रिया गांधी जयंती से लागू कर दी गई है? तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में ये लागू किया गया है कि जन आधार से जुड़ते ही जो भुगतान की प्रक्रिया है वो गांधी जयंती से लागू कर दी जाएगी। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों द्वारा नवीन कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी 1 अक्टूबर 2021 को दे दी है? तो ये नवीन ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की जो सीमा है 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 10 लाख कर दी गई है 5 लाख से। और कब की गई है? 1 अक्टूबर 2021 को ये की गई है। जो किसके लिए की गई है? नवीन कार्यों के लिए, जो ग्राम पंचायतों में नवीन कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है ये। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 1 से 31 अक्टूबर 2021 को किस रूप में मनाया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 1 से 31 अक्टूबर के बीच ये वृद्धजन माह बनाया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है वृद्धजन माह। और वन व पर्यावरण राज्य मंत्री, तो राजस्थान के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है ये भी आप याद कर रखिएगा। ये हैं श्री सुखराम बिश्नोई द्वारा प्रदेश के किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन
1 अक्टूबर 2021 को किया गया। तो ये किया गया है ताल छापर चूरू में। ताल छापर चूरू में किसका उद्घाटन, तो किस अभयारण्य में किया गया है? ताल छापर चूरू में। किसका उद्घाटन किया गया? वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है।